नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जिसने लाखों लोगों की सोच, पैसा, रिश्ते और पूरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ मोटिवेशन की किताब नहीं है, यह एक मैनुअल है आपकी खुद की जिंदगी को डिजाइन करने का। किताब का नाम है अवेकन द जायंट विद इन, जिसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट, लेकिन वह मोमेंट तब आता है जब हम डिसीजन लेते हैं। इस किताब का मूल विचार है, आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है, कंडीशन से नहीं। हमारे अंदर एक जाइंट यानी कि एक शक्ति छिपी है, लेकिन वह तब तक नहीं जागती जब तक हम अपने इमोशंस, बिलीफ्स और एक्शंस को कंट्रोल करना नहीं सीखते। चेंज की असली शुरुआत होती है डिसीजन से। टोनी कहते हैं, लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, वे फेल होते हैं क्योंकि वे कमिटेड डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन का मतलब नो टर्निंग बैक, नो एक्सक्यूजेस, नो ट्राई। जब आप कहते हो मैं कोशिश करूंगा तो दिमाग समझ जाता है एस्केप रूट खुला है, लेकिन जब आप कहते हो आई मस्ट डू दिस, तब माइंड एक्टिवेट हो जाता है। रॉबिन्स ने खुद अपनी जिंदगी में मैसिव चेंज लाया। उन्होंने पॉवर्टी, ओवरवेट, कंफ्यूजन से निकलकर खुद को रिबिल्ड किया, सिर्फ एक पावरफुल डिसीजन से। पेन और प्लेजर बिहेवियर का सीक्रेट फॉर्मूला। हम जो भी करते हैं उसके पीछे दो ही फोर्सेस हैं, पेन से बचना और प्लेजर पाना। अगर दिमाग को लगता है कि कोई काम पेन देगा तो हम उसे अवॉइड करेंगे, अगर प्लेजर देगा तो हम रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सरसाइज को आप पेन से जोड़ते हो तो आप उसे स्किप करोगे, अगर आप उसे प्लेजर से जोड़ते हो तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। टोनी कहते हैं, चेंज करने के लिए लॉजिक नहीं, इमोशनल लिवरेज चाहिए। मतलब जब तक आप किसी बैड हैबिट को मैसिव पेन से कनेक्ट नहीं करते, वह नहीं छूटेगी। वाई पीपल डोंट चेंज। लोग कहते हैं, मुझे पता है स्मोकिंग खराब है, मुझे पता है पढ़ना चाहिए, नॉलेज है, लेकिन एक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस बिहेवियर को अभी तक इनफ पेन से लिंक नहीं किया। रॉबिन्स बताते हैं, जब पेन इंटेंस हो जाता है, चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि डॉक्टर कह दे अगर आपने शुगर नहीं छोड़ी तो 3 महीने में किडनी फेल हो जाएगी, सडनली चेंज हो जाता है। तो सवाल है, क्या हमें ट्रेजेडी का इंतजार करना चाहिए या हम खुद डिसीजन ले सकते हैं? पर्सनल पावर क्या है? पर्सनल पावर का मतलब है अपने इमोशंस पर कंट्रोल, अपने फोकस पर कंट्रोल, अपने एक्शंस पर कंट्रोल। टोनी कहते हैं, इमोशन ही लाइफ की क्वालिटी तय करता है। अगर आप एंगर में जी रहे हैं तो लाइफ पेनफुल होगी, अगर ग्रेटिट्यूड में जी रहे हो तो लाइफ मैजिकल लगेगी। पावरफुल लोग इमोशन चूज करते हैं, वीक लोग सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं। 3 डिसीजंस दैट कंट्रोल डेस्टिनी। टोनी कहते हैं, आपकी डेस्टिनी 3 डिसीजन से तय होती है। फोकस कहाँ करोगे, प्रॉब्लम पर या सॉल्यूशन पर? मीनिंग क्या दोगे, फेलियर को एंड मानोगे या फेलियर को फीडबैक मानोगे? क्या एक्शन लोगे? लाइफ इवेंट न्यूट्रल होता है, मीनिंग हम देते हैं। टोनी का एक प्रिंसिपल है, टेक मैसिव एक्शन, स्लो इंप्रूवमेंट, स्लो चेंजेस, मैसिव एक्शन, रैपिड चेंज। आपको परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, आपको मूवमेंट चाहिए। एक्शन क्लैरिटी लाता है, वेटिंग कंफ्यूजन बढ़ाता है। चेंज डिसीजन से शुरू होता है। पेन और प्लेजर बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, मीनिंग डेस्टिनी तय करता है। एक्शन पावर को एक्टिवेट करता है। बिलीफ्स आपकी जिंदगी का इनविजिबल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। दोस्तों, टोनी साफ कहते हैं, Beliefs have the power to create and the power to destroy. आपका बिलीफ सिस्टम ही तय करता है कि आप कोशिश करेंगे या पहले ही हार मान लेंगे। हम समझेंगे बिलीफ्स क्या हैं, बिलीफ्स बनते कैसे हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ते कैसे हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होता है। बिलीफ्स क्या होता है? बिलीफ्स मतलब कोई आइडिया जिसे आपने इतनी बार दोहराया या इमोशनली महसूस किया कि वह सच लगने लगा। बिलीफ फैक्ट नहीं होता, बिलीफ सर्टेनिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मान ले मैं मैथ्स में वीक हूं तो वह प्रैक्टिस भी आधी करेगा, रिजल्ट खराब आएगा।
बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा और यही साइकिल लाइफ में हर जगह चलती है। बिलीफ्स कैसे बनते हैं? टोनी बताते हैं। बिलीफ्स 3 चीजों से बनते हैं। एनवायरनमेंट जैसे परिवार, टीचर और हमारी सोसाइटी। सेकंड है इवेंट्स, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या पावरफुल सक्सेस। थर्ड है नॉलेज, जो आप पढ़ते सुनते हो। लेकिन असली बात यह है, बिलीफ तब बनता है जब इमोशन जुड़ जाता है। इमोशन जितना इंटेंस, बिलीफ उतना स्ट्रॉन्ग। लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं? लिमिटिंग बिलीफ वो है जो आपकी पोटेंशियल को रोक दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं बिजनेस टाइप का इंसान नहीं हूं, मेरी एज निकल गई। टोनी कहते हैं प्रॉब्लम बिलीफ में नहीं है, प्रॉब्लम सर्टेनिटी में है। जब तक आप उसे क्वेश्चन नहीं करते वह रियलिटी जैसा लगेगा। बिलीफ बदलने का प्रैक्टिकल तरीका। टोनी एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं। स्टेप 1, ओल्ड बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करो, स्पष्ट लिखो मैं क्या मानता हूं। स्टेप 2 है डाउट क्रिएट करो, खुद से पूछो क्या यह हमेशा सच है, क्या कोई एग्जाम्पल है जो इसे गलत साबित करे। स्टेप 3 है इमोशनल लेवरेज, उस बिलीव को रखने का पेन इमेजिन करो और उसे बदलने का प्लेजर इमेजिन करो। फिर स्टेप 4 है न्यू एम्पावरिंग बिलीफ चूज करो, लेकिन रियलिस्टिक हो, फेक अफर्मेशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका ओल्ड बिलीफ है मैं पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं, तो इसे नए बिलीफ से रिप्लेस करें मैं प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकता हूं। फिर है आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे करें। टोनी कहते हैं बिहेवियर चेंज टेम्परेरी होता है, आइडेंटिटी चेंज परमानेंट होता है। अगर आप कहते हो आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, तो आइडेंटिटी स्मोकर की ही है। लेकिन यदि आप कहते हो आई एम नॉट अ स्मोकर, तो एक्शन बदल जाता है। आइडेंटिटी पावरफुल एंकर है। फिर है रोल मॉडल्स की ताकत। बिलीफ चेंज करने का फास्टेस्ट तरीका है मॉडलिंग। टोनी बताते हैं अगर कोई इंसान वह अचीव कर सकता है जो आप चाहते हो, तो उसकी स्ट्रेटजीज लर्न करके आप भी कर सकते हो। सक्सेस लीव्स क्लूज। मॉडलिंग मतलब कॉपी नहीं, स्ट्रक्चर समझना है। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि आपकी कुछ बिलीफ्स आपको रोक रही हैं, तो एक काम कीजिए, अभी पॉज करके एक लिमिटिंग बिलीफ लिखिए और उसके खिलाफ 3 प्रूफ ढूंढिए। ट्रांसफॉर्मेशन रीडिंग से नहीं, एप्लीकेशन से होगा। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं, तो इस जर्नी को सिर्फ सुनिए मत, अप्लाई कीजिए। इमोशनल स्टेट्स चेंज करना। टोनी कहते हैं बिलीफ चेंज करने का फास्टेस्ट तरीका है स्टेट चेंज। स्टेट बदलती है 3 चीजों से, फिजियोलॉजी से, फोकस से यानी कि आप क्या सोच रहे हो, लैंग्वेज से आप खुद से क्या बोल रहे हो। अगर आप झुके हुए बैठे हो, धीमी आवाज में बोल रहे हो, तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बॉडी चेंज करो, इमोशन बदल जाएगा। क्वेश्चंस की पावर। टोनी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। अगर आप पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, तो ब्रेन प्रॉब्लम ढूंढेगा। अगर आप पूछते हो इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं, तो ब्रेन सॉल्यूशन ढूंढेगा। क्वेश्चंस फोकस को कंट्रोल करते हैं, फोकस फीलिंग को कंट्रोल करती है। बिलीफ्स फैक्ट नहीं होते, इमोशन बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम पहुंच चुके हैं उस हिस्से पर जहां पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप कुछ चाहते हो लेकिन वही चीज आपको स्ट्रेस भी देती है। क्यों? टोनी बताते हैं क्योंकि हमारी वैल्यूज क्लियर नहीं होती और हमारे रूल्स रिजिड होते हैं। अब हम समझेंगे वैल्यूज क्या हैं, वैल्यूज हायरार्की कैसे काम करती हैं, पेन वर्सेस प्लेजर वैल्यूज, रूल्स कैसे हैप्पीनेस कंट्रोल करते हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म करें। यह आपकी इमोशनल क्लैरिटी के लिए बहुत पावरफुल है। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज मतलब वो इमोशंस या एक्सपीरियंसेस जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लव, सक्सेस, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, एडवेंचर। हर इंसान की वैल्यू लिस्ट अलग होती है, लेकिन असली फर्क पड़ता है उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर से। वैल्यूज हायरार्की, लाइफ का हिडन ऑर्डर। मान लो 2 लोग हैं, पहले की टॉप वैल्यू है सिक्योरिटी,
दूसरे की टॉप वैल्यू है फ्रीडम। दोनों एक सेम जॉब ऑफर देखते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट जॉब। पहला इंसान खुश रहेगा, दूसरा घुटन महसूस करेगा। सिचुएशन सेम है, रिएक्शन वैल्यूज पर डिपेंड करता है। टोनी कहते हैं, जब तक आप अपनी टॉप 10 वैल्यूज आइडेंटिफाई नहीं करते, आप क्लैरिटी के बिना डिसीजन ले रहे हो। टुवर्ड वैल्यूज वर्सेस अवे फ्रॉम वैल्यूज। टोनी दो तरह की वैल्यूज एक्सप्लेन करते हैं। टुवर्ड वैल्यूज, जो इमोशंस आप पाना चाहते हो, जैसे हैप्पीनेस, सक्सेस, लव। अवे फ्रॉम वैल्यूज, जिन इमोशंस से आप बचना चाहते हो, जैसे रिजेक्शन, फेलियर, ह्यूमिलिएशन। अगर आपकी लाइफ ज्यादा अवे फ्रॉम ड्रिवन है तो आप सर्वाइवल मोड में रहोगे, अगर टुवर्ड ड्रिवन है तो ग्रोथ मोड में रहोगे। रूल्स, हैप्पीनेस की हिडन कंडीशंस। रूल्स मतलब आपका माइंड किन कंडीशंस पर डिसाइड करता है कि आप खुश हो या दुखी। फॉर एग्जाम्पल, रूल 1, जब तक मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा मैं हैप्पी नहीं हो सकता। रूल 2, अगर मेरे दो दोस्त जेन्युइनली अप्रिशिएट कर दें मैं खुश हूं। किसकी हैप्पीनेस इजी है? टोनी कहते हैं, सक्सेसफुल लोग हैप्पीनेस के रूल्स फ्लेक्सिबल रखते हैं, अनसक्सेसफुल लोग रूल्स स्ट्रिक्ट रखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? इमेजिन करो, आपकी टॉप वैल्यू है फैमिली, लेकिन दूसरी टॉप वैल्यू है अचीवमेंट। अब आप करियर ग्रोथ के लिए दूसरे शहर जाना चाहते हो, माइंड के अंदर टग ऑफ वार शुरू हो जाएगा। टोनी बताते हैं, जब तक वैल्यूज अलाइन नहीं होती स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। तो अब एक छोटी एक्सरसाइज करें, अपनी टॉप 5 वैल्यूज लिखिए, उन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाइए। खुद से पूछिए, क्या मेरा डेली रूटीन इन वैल्यूज से मैच करता है? अगर मिसमैच है तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। ग्रोथ चाहिए तो क्लैरिटी से शुरू करें। वैल्यूज चेंज कैसे करें? टोनी कहते हैं, वैल्यूज परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होती, लेकिन चेंज तभी होता है जब ओल्ड वैल्यू मैसिव पेन से जुड़ जाए, न्यू वैल्यू स्ट्रॉन्ग प्लेजर से जुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ बटन पर है और एक मेडिकल रिपोर्ट शॉक दे दे तो हेल्थ सडनली टॉप वैल्यू बन सकती है। रूल्स सिंप्लीफाई करना। टोनी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, हैप्पी होने के रूल्स कम रखो, अनहैप्पी होने के रूल्स ज्यादा रखो। मतलब खुश होने के लिए छोटी छोटी चीजें काफी हों, दुखी होने के लिए एक बड़ी वजह चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कुछ नया सीख लूं मैं सेटिस्फाइड हूं। टोनी कहते हैं, हम लाइफ इवेंट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मीनिंग और इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशन कंट्रोल का शॉर्टकट है, फिजियोलॉजी बदलो, फोकस बदलो, लैंग्वेज बदलो। लेकिन इस बार गोल सिर्फ स्टेट चेंज नहीं है, गोल है वैल्यूज अलाइनमेंट के बाद कंसिस्टेंट इमोशनल क्वालिटीज। वैल्यूज लाइफ की प्रायोरिटी सिस्टम है, हायर की डिसीजन कंट्रोल करती हैं, रूल्स हैप्पीनेस को इजी या हार्ड बनाते हैं, इमोशनल मास्टरी क्लैरिटी लाती है। अब है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, आदतों की असली रिवायरिंग। दोस्तों, अब हम किताब के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां चेंज टेम्परेरी नहीं रहेगा, बल्कि लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। टोनी रॉबिन्स इस प्रोसेस को कहते हैं एनएसी, यानी न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। सिंपल शब्दों में, आपका दिमाग जिस चीज को पेन से जोड़ देगा उसे अवॉइड करता है, जिस चीज को प्लेजर से जोड़ देता है उसे रिपीट करता है। अगर आप अपनी एसोसिएशंस बदल दें तो आपकी हैबिट्स बदल जाएंगी। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे टोनी का 6 स्टेप सिस्टम, जो किताब में डिटेल में दिया गया है। तो पहला स्टेप है डिसाइड व्हाट यू रियली वांट। सबसे पहले क्लैरिटी, आप क्या नहीं चाहते, आप क्या चाहते हो यह लिखिए। जैसे रॉन्ग होगा मुझे लेट नहीं उठना, आप इसे लिखें मैं रोज 5:30 बजे पर एनर्जेटिक उठना चाहता हूँ। माइंड नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं करता, क्लियर आउटकम चाहिए। स्टेप सेकंड है गेट लीवरेज, पेन एसोसिएशन। यह पावरफुल स्टेप है। टोनी कहते हैं, जब तक ओल्ड बिहेवियर अनबियरेबल पेन से जुड़ा नहीं होगा चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मोकिंग को आप सिर्फ थोड़ा अनहेल्दी मानते हो तो हैबिट जारी रहेगी। लेकिन अगर आप इमेजिन करो लंग्स डैमेज, फैमिली पर इम्पैक्ट, फाइनेंशियल लॉस, रिस्पेक्ट लॉस, इमोशन जितना इंटेंस चेंज उतना फास्ट। लिवरेज मतलब अपने ऊपर इमोशनल प्रेशर क्रिएट करना। स्टेप थर्ड है इंटरप्ट द पैटर्न। हर हैबिट एक पैटर्न है,
ट्रिगर से रूटीन, फिर रूटीन से फीलिंग। टोनी सजेस्ट करते हैं जब ट्रिगर आए तुरंत पैटर्न इंटरप्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, क्रेविंग आए तो 5 पुशअप्स करो, या कोल्ड वाटर फेस पर डालो, या एनवायरनमेंट चेंज करो, शॉक क्रिएट करो। ब्रेन का ऑटोमेटिक साइकिल ब्रेक होगा। स्टेप 4 है क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग अल्टरनेटिव। ओल्ड हैबिट्स हटाकर खाली जगह मत छोड़ो, रिप्लेस करो। लेट नाइट स्क्रॉलिंग की जगह नाइट रीडिंग रूटीन फॉलो करो। ओवर ईटिंग की जगह हेल्दी स्नैक्स से रिप्लेस करो। टोनी कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इज मोर पावरफुल देन सप्रेशन। तो अब ऑनेस्टली सोचिए, आपकी एक ऐसी हैबिट कौन सी है जो आपको पीछे खींच रही है। उसके लिए 5 पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस लिखिए, 5 एम्पावरिंग अल्टरनेटिव्स लिखिए। किताब सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं बदलेगा, इम्प्लीमेंटेशन से बदलेगा। अगर आप सीरियस हैं तो आज ही एक हैबिट पर काम शुरू कीजिए। अब स्टेप 5 है कंडीशन द न्यू पैटर्न। न्यू हैबिट को रिपीट करो और हर बार स्मॉल रिवॉर्ड दो। टोनी बताते हैं सेलिब्रेट प्रोग्रेस। इमोशन ऐड किए बिना हैबिट टिकेगी नहीं। फिर है स्टेप 2, टेस्ट इट। फ्यूचर इमेजिन करो, सेम ट्रिगर आएगा। अब क्या करोगे? माइंड रिहर्सल करो। अगर फ्यूचर सिनेरियो में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो कंडीशनिंग वर्किंग है। फिर है व्हाई विल पावर फेल्स। टोनी साफ कहते हैं विल पावर अनरिलायबल है, इमोशन स्ट्रॉन्गर है। अगर एसोसिएशन चेंज नहीं हुई तो हैबिट वापस आएगी। इसीलिए NAC सरफेस चेंज नहीं है, यह डीप इमोशनल रिवायरिंग है। द पावर ऑफ कमिटमेंट। टोनी बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अकेले मत करो, पब्लिक कमिटमेंट करो, सपोर्ट सिस्टम बनाओ, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो। जब रेपुटेशन स्टेक पर होती है तो ब्रेन सीरियस हो जाता है। कमिटमेंट चेंज को स्टेबल बनाता है। अब तक हमने अंदर की दुनिया को समझा, बिलीफ्स, वैल्यूज, हैबिट्स। अब रॉबिन्स हमें बाहर की दुनिया डिजाइन करना सिखाते हैं। फाइनेंशियल मास्टरी। पैसा इमोशन से जुड़ा है। टोनी कहते हैं मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, मनी इमोशन क्रिएट करता है, सिक्योरिटी, फ्रीडम और स्टेटस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पैसा मैनेज नहीं करते, वे सिर्फ अर्न करते हैं। टोनी एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, इनकम बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सेविंग डिसिप्लिन। अगर आपकी इनकम बढ़ती है लेकिन स्पेंडिंग भी प्रोपोर्शनली बढ़ती है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। 10% रूल। टोनी सजेस्ट करते हैं अपनी इनकम का कम से कम 10% अलग अकाउंट में डालो, जिसे आप इन्वेस्ट करोगे, स्पेंड नहीं। यह हैबिट वेल्थ माइंडसेट बनाती है। पहले खुद को पे करो, बाकी बाद में। स्पेंडिंग प्लान वर्सेस बजट। टोनी बजट शब्द पसंद नहीं करते क्योंकि बजट रिस्ट्रिक्शन जैसा लगता है। वह कहते हैं स्पेंडिंग प्लान बनाओ। प्लान का मतलब है आप डिसाइड कर रहे हो कि पैसा कहाँ जाएगा। अगर प्लान नहीं है तो मनी रैंडम डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर है कंपाउंड ग्रोथ की ताकत। टोनी एक्सप्लेन करते हैं कि छोटी कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस बनाती हैं। कंपाउंडिंग मैजिक है लेकिन पेशेंस चाहिए। वेल्थ फास्ट स्कीम से नहीं बनती, डिसिप्लिन से बनती है। तो आज ही चेक कीजिए, क्या आपके पास सेविंग सिस्टम है? क्या आप पहले खुद को पे करते हो? क्या आपके खर्च इंटेंशनल हैं? अगर नहीं तो आज से 10% रूल स्टार्ट करो। स्मॉल एक्शन से बिग फ्यूचर बनेगा। टाइम मास्टरी। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। टोनी कहते हैं पीपल आर नॉट लैकिंग टाइम, दे आर लैकिंग डायरेक्शन। टाइम मैनेजमेंट असल में प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। अगर वैल्यूज क्लियर हैं तो टाइम एलोकेशन आसान हो जाता है। अब है RPM सिस्टम, रिजल्ट, पर्पस, मैसिव एक्शन प्लान। टोनी एक प्लानिंग सिस्टम बताते हैं RPM, यानी कि R फॉर रिजल्ट, यानी कि एग्जैक्ट आउटकम क्या है। P फॉर पर्पस, आप क्या चाहते हो, इमोशनल रीजन क्या है। M है मैसिव एक्शन प्लान, पॉसिबल एक्शंस की लिस्ट बनाओ। यह सिस्टम फोकस क्लियर करता है और ओवरवेल्म कम करता है। रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन। टोनी कहते हैं रिलेशनशिप क्वालिटी इज इक्वल टू कम्युनिकेशन क्वालिटी। कॉन्फ्लिक्ट का मेजर रीजन है डिफरेंट वैल्यूज और अनमेट नीड्स। वह 6 ह्यूमन नीड्स मॉडल एक्सप्लेन करते हैं, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सिग्निफिकेंस,
लव एंड कनेक्शन, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। हर इंसान इन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है, बस तरीके अलग होते हैं। अगर पार्टनर की टॉप नीड समझ लो तो बिहेवियर समझ आ जाएगा। एप्रिसिएशन वर्सेस एक्सपेक्टेशन। टोनी हाईलाइट करते हैं, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होता है एक्सपेक्टेशन से, ग्रो होता है एप्रिसिएशन से। अगर आप नोटिस नहीं करते कि दूसरा क्या सही कर रहा है तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ता है। मेजर प्रोग्रेस। टोनी कहते हैं, प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस। अगर आपको लगे कि आप ग्रो कर रहे हैं तो मोटिवेशन नेचुरल रहेगा। वीकली रिव्यू करो, गोल्स रिविजिट करो, एडजस्ट करो। स्टैटिक लाइफ फ्रस्ट्रेशन देती है, प्रोग्रेस एक्साइटमेंट देती है। तो हमने जाना वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है, स्पेंडिंग प्लान कंट्रोल देता है, रिलेशनशिप्स नीड से ड्रिवन है, प्रोग्रेस हैप्पीनेस बनाती है। अब है कंट्रीब्यूशन और डेस्टिनी। जाइंट को हमेशा के लिए जागृत रखना। दोस्तों, अब तक हमने सीखा डिसीजंस, बिलीफ, वैल्यूज, हैबिट्स, मनी, टाइम, रिलेशनशिप्स। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है? फुलफिलमेंट। और फुलफिलमेंट सिर्फ अचीवमेंट से नहीं आता, वह आता है कंट्रीब्यूशन से। तो अब हम समझेंगे 6 ह्यूमन नीड्स का डीपर लेवल, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है, डेस्टिनी कैसे शेप होती है और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट का फॉर्मूला क्या है। तो पहला है 6 ह्यूमन नीड्स। पहली 4 नीड्स यानी कि सर्टेनिटी, वैरायटी, सिग्निफिकेंस, लव और कनेक्शन पर्सनैलिटी शेप करती हैं, लेकिन लास्ट की 2 नीड्स, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन, ये स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट देती हैं। अगर ग्रोथ रुक जाए तो सेटिस्फैक्शन खत्म हो जाता है, अगर कंट्रीब्यूशन ना हो तो सक्सेस भी एम्प्टी लगता है। टोनी कहते हैं, बहुत लोग सक्सेस अचीव कर लेते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि फोकस सिर्फ मी पर था, अस पर नहीं। जब आप दूसरों की लाइफ इंप्रूव करते हो तब आइडेंटिटी एक्सपेंड होती है, कंट्रीब्यूशन ईगो डिसॉल्व करता है। टोनी किताब में डेस्टिनी के 4 पार्ट्स बताते हैं, डिसीजन, डायरेक्शन, एक्शन, ग्रोथ। डिसीजन लाइफ बदलता है, डायरेक्शन मीनिंग देता है, एक्शन मोमेंटम देता है और ग्रोथ फुलफिलमेंट देता है। अगर ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस है तो डेस्टिनी डायनामिक है। अब खुद से पूछिए, मैं किस लेवल पर जी रही हूँ? सर्वाइवल, सक्सेस या कंट्रीब्यूशन? क्या मेरी डेली लाइफ में ग्रोथ विजिबल है? क्या मैं किसी की लाइफ पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही हूँ? अगर आंसर अनक्लियर है तो आज एक छोटा स्टेप लें, किसी को जेन्युइनली हेल्प कीजिए बिना रिटर्न एक्सपेक्ट किए। यही जाइंट को अलाइव रखेगा। आइडेंटिटी एक्सपेंशन। टोनी बताते हैं, जब आप खुद को सिर्फ इंडिविजुअल समझते हैं तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, लेकिन जब आप खुद को लीडर, रोल मॉडल, गिवर मानते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर एक्टिवेट करती है। आइडेंटिटी जितनी बड़ी, इम्पैक्ट उतना बड़ा। इमोशनल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस की तरह इमोशनल फिटनेस भी डेली प्रैक्टिस मांगती है। टोनी सजेस्ट करते हैं, डेली ग्रेटिट्यूड, क्लियर गोल्स, फोकस्ड प्लानिंग, कंसिस्टेंट रिव्यू। इमोशन एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, इंटेंशनल होनी चाहिए। तो दोस्तों, जाइंट कोई मैजिकल फोर्स नहीं है, वह है आपका फोकस, आपकी सर्टेनिटी, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी, आपका डिसिप्लिन्ड एक्शन। जब ये अलाइंड होते हैं तो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। टोनी का कोर मैसेज सिंपल है, चेंज इज इंस्टेंट, प्रोग्रेस इज डेली, फुलफिलमेंट इज सर्विस। तो दोस्तों, हमने इस पूरी जर्नी में देखा कि लाइफ एक्सीडेंट नहीं है, डिजाइन है। आपके डिसीजंस आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, आपके बिलीफ्स आपकी लिमिट तय करते हैं, आपकी वैल्यूज आपको डायरेक्शन देती हैं, आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर बनाती हैं, आपका कंट्रीब्यूशन आपकी लेगेसी बनाता है। जाइंट बाहर नहीं है, वह अंदर है। अब सवाल यह नहीं कि क्या मैं बदल सकता हूं, सवाल है मैं कब डिसीजन लूंगा। अगर आपने इस समरी से एक भी आइडिया अप्लाई कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। याद रखिए, पावर ऑलरेडी इनसाइड यू है, बस उसे जगाना है।
जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। तो स्टे कमिटेड, स्टे ग्रोइंग, स्टे कंट्रीब्यूटिंग। तो दोस्तों, इस बुक समरी को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से आभार, धन्यवाद।